करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में कितनी किस्म के कॉइन मौजूद हैं। तो टोटल जो टाइप्स हैं वो 5 किस्म की टाइप्स हैं। नंबर 1, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड वो कॉइन है जिनके ज़रिए हम जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी हम इजीली जो है वो पे कर सकेंगे। इनके अंदर सबसे पहले टॉप पे बिटकॉइन, रिपल, लाइटकॉइन और इथेरियम, ये 4 बड़े पेमेंट मेथड, NPXS को भी आप पेमेंट मेथड मान के चल सकते हो। ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को बनाया था ना, तो असल जो पर्पस था बिटकॉइन को बनाने का वो यही था कि नंबर 1, हम बैंकिंग सिस्टम के मोहताजी से निकल आएँ। नंबर 2, जो हम ट्रांजैक्शन चार्जेस इतने ज़्यादा भरते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क पेमेंट भेजने के, उससे हमारी जान छूटे। और नंबर 3, जो टाइम हमारा वेस्ट होता था, चूँकि 2009-10 में आपको पता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब पैसा भेजते थे तो 2-3 दिन भी बाद दफ़ा लग जाते थे ट्रांजैक्शन पूरी होने में। तो उस टाइम पे ये 3 चीज़ों का सलूशन सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की शक्ल में निकाल के इस दुनिया को दिया। तो बिटकॉइन इज़ अ किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और ये जो सबसे पहली टाइप का कॉइन है ना, पेमेंट मेथड जो है, हमारे पोर्टफोलियो में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगो तो सबसे ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट हो वो फर्स्ट कैटेगरी में होनी चाहिए। आप नोट करना कि जब मार्केट क्रैश होती है तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो कॉइन रिकवर होता है ना, वो उसका ताल्लुक पेमेंट मेथड से होता है। ये पेमेंट मेथड वाले कॉइन हमेशा जल्दी रिकवर होते हैं। और आने वाले टाइम पे अब देखो, जब क्रिप्टो रेगुलेट होगी मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर, जैसे जापान में क्रिप्टो रेगुलेट है, तो उस टाइम पे क्या होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप ग्रॉसरी बाय करने जाते हो तो वहाँ पे पेमेंट मेथड चलेगा, ये वाले कॉइन चलेंगे। आप कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी बाय करते हो, बाय सेल करते हो, तो वहाँ पे आपका जो मेन पेमेंट मेथड के तौर पे यूज़ होगा वो वही कॉइन होंगे जो बड़े पेमेंट मेथड हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी है ही पेमेंट मेथड के लिए बनाई गई है। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन कौन से होते हैं? जैसे आप मोबाइल देखते हो ना, अब आजकल मोबाइल का दौर है, मैं आपको इसी की मिसाल दे देता हूँ। मोबाइल के प्लेटफॉर्म पे आप देखते हो कि एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे आप एप्लीकेशन देखते हो कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल बाइनांस की एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल गूगल प्ले स्टोर है, ये बाइनांस की APK एप्लीकेशन है। ठीक है। तो जो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे बनती है ना, उनको कहते हैं डैप्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्स। ठीक हो गया। तो अब ये जैसे आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन की मिसाल ले लो आप, नियो, इथेरियम, स्ट्रेटिस। ये अभी आपको मैं सिर्फ अपनी स्टडी के मुताबिक कुछ छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ। जब आपको पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से कॉइन्स को स्टडी करनी है, तो आप खुद देख के जज करोगे कि ये कॉइन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। और आने वाले लेक्चर्स में आपको उसकी पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने जज करना है। आपको पता चलेगा कि ये कॉइन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में अगर हम ये सारा डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ हम टाइप्स ऑफ कॉइन पे ही बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉइन है उनमें नियो, इथेरियम, स्ट्रेटिस वगैरह मशहूर कॉइन है। अब आपने देखा होगा कि आज से 1-2 साल पहले जो ICO आते थे, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो न्यू कॉइन्स मार्केट में आते थे, वो कॉइन्स ज़्यादातर बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पे भी आते थे। और उसके बाद लास्ट ईयर जो ज़्यादा ICO आए वो इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे आए, यानी कि इथेरियम की ब्लॉकचेन उन्होंने यूज़ की और कॉइन बना के ERC-20 टोकन बनाया और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब इसी तरह जो वक्त गुजरता गया और इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जो ICO की अगर आप मिसाल कहो ना, तो इलेक्ट्रोनियम जो था वो ERC-20 टोकन था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन होते हैं ना, उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि
आपके पोर्टफोलियो का दूसरा जो पार्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब नियो है जैसे, अब ERC-20 टोकन जो इथीरियम के ब्लॉकचेन पे आते हैं वो इतने सिक्योर नहीं है। सिक्योर से मुराद ये है कि उनका कोई पता नहीं होता, ICO जो हैं वो आए हैं वो फ्रॉड करके मेजॉरिटी ICO भाग जाते हैं। लेकिन जो नियो के प्लेटफॉर्म पे ICO आता है वो लोग ज़्यादा इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, ज़्यादा वेरिफिकेशंस लेते हैं। तो नियो का प्लेटफॉर्म का जो ICO है उसके स्कैम होने के चांस कम होते हैं और आने वाले टाइम पर स्टेटिस्टिक्स पे भी आपको डैप्स बनती हुई नज़र आ जाएंगी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन की मिसाल आप ले लो पॉलीमैथ। सिक्योरिटी टोकन कौन से होते हैं? जो कि एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी में यूज़ होंगे या क्रिप्टो करेंसी की सिक्योरिटी में यूज़ होंगे, उसको कहते हैं सिक्योरिटी टोकन। ठीक है। उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपके पोर्टफोलियो का तीसरा हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी टोकन्स में होना चाहिए। उसके बाद चौथी कैटेगरी वो है हमारी यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन वो कॉइन्स हैं, वो टोकन हैं जो आपकी ज़िंदगी के सिर्फ एक शोबे को कवर करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल सिया कॉइन और रेफेरियम कॉइन। ये आपको मिसाल से समझाता हूँ। सिया कॉइन क्लाउड स्टोरेज पे काम करता है। ठीक है, इनकी टेक्नोलॉजी क्लाउड स्टोरेज पे है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर की हार्ड जो है वो रेंट पे दो तो आपको उसके बदले में सिया कॉइन मिलेगा। ठीक है। रेफेरियम जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री का कॉइन है। अब आप खुद सोचो कि आप कब से रेफेरियम को देख रहे हो और आपने आज तक कितनी गेम्स जो हैं वो रेफेरियम के ज़रिए बाय करके खेली हैं या रेफेरियम के ज़रिए आपने उनको परचेज़ किया है। ठीक है। यकीनन पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा और आउट ऑफ कंट्री भी बहुत कम लोग। तो जब तक तो यूटिलिटी टोकन वाले अपने मखसूस शोबे में अपने कॉइन को इसी कॉइन को रखते हैं, वो कॉइन पम्प होता रहता है, बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जैसे ही उनकी टीम उसके साथ BTC और इथीरियम को जोड़ती है ना, तो वहाँ पर BTC और इथीरियम को जब वो जोड़ते हैं तो फिर उस मखसूस कॉइन की जो है ना डिमांड कम हो जाती है। अब देखो सिया कॉइन, इसकी मिसाल ले लो। लास्ट ईयर जून में 800 स्टोशी पे गया और लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में तकरीबन ये 45 स्टोशी तक डाउन आ गया था। अब सोचो जिन्होंने 800 पे बाई किया होगा 45 पे आ गया, क्या हालत हुई होगी उनकी। लेकिन 45 से फिर ये उठा और 4 जनवरी जो 2018 4 या 5 जनवरी थी, ये फिर 676 पे मैंने इसको सेल किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और ये तकरीबन 700 के करीब करीब गया था। तो ये जो हमारे कॉइन है ना, ये एक तो होते हैं चीप यानी सस्ते छोटे, इनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी करो तो कॉइन ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें अब लोग फंसते कैसे हैं? हम बदकिस्मती से हमें ये बात कहना पड़ती है कि हमारे लोगों का ना ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो यूटिलिटी टोकन से भरा पड़ा होता है। उसकी वजह कि वो सस्ते होते हैं, लोग कहते हैं ठीक है सस्ता कॉइन है यार बाय कर लो। और आप दो एक चीज़ और भी नोट करना, जब मार्केट क्रैश होती है ना तो सबसे ज़्यादा ये यूटिलिटी टोकन जो है वो क्रैश में जाते हैं। आपका पोर्टफोलियो फ़ौरन ज़्यादा गिरता ही इसलिए है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट गिरती ही इसलिए है कि हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस कॉइन में होती है, उस कैटेगरी में होती है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। ठीक है। तो ये आगे हो गया आपका यूटिलिटी टोकन। पाँचवीं टाइप क्या है? वो है प्राइवेसी कॉइन, जैसे कि वर्ज, मोनेरो। प्राइवेसी कॉइन कौन से हैं? यानी कि वो कॉइन जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते ट्रांजैक्शंस को। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक व्यू देता हूँ कि ये इन कॉइन से ज़रा दूर ही रहना बेहतर है मेरी स्टडी के मुताबिक। क्यों? इनमें सिर्फ आप शॉर्ट के लिए प्रॉफिट लो और निकल जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड नहीं करो। क्यों? क्योंकि जब जिस कंट्री में रेगुलेट होगी ना क्रिप्टो, वहाँ पर ये प्राइवेसी कॉइन वो बिल्कुल बंद करते जाएंगे, क्योंकि इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और ये डार्क वेब वगैरह जो दो नंबर किस्म के काम हैं, जो नाजायज़ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो है बढ़ोतरी मिलती है प्राइवेसी कॉइन्स की वजह से। तो ये कॉइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे मार्केट से ख़त्म होते चले जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
हमारी असल सबसे बड़ी गलती ही ये है लॉस की, कि हम बिल्कुल प्रोजेक्ट को नहीं देखते, हमें पता ही नहीं है कि कॉइन के पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये कॉइन आने वाले टाइम पे किधर जा सकता है, बिल्कुल हमें इसकी अलफ बे पता ही, ना ही कोई हमें बताने वाला है। चूँकि पाकिस्तान इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। तो ये जो चीज़ें आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, यकीन करो कि ये लोग जो पेड सर्विस देते हैं ना, 1-1 लाख रुपया महीना की पेड सर्विस पे आपको वो सिग्नल और ये इस किस्म की चीज़ें बताते हैं, वो भी नहीं बताते आपको। ये मेरी 6 साल की मेहनत का निचोड़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो की इतनी अवेयरनेस हो जाए कि बच्चा बच्चा क्रिप्टो को समझे कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। क्रिप्टो ये नहीं है कि आप आए बस आपने इन्वेस्ट किया, वो जस्ट लाइक अक्सर लोग इसको कहते हैं ये गैम्बलिंग है जी, जुआ है। भाई मेरे कहाँ से जुआ है ये? आप इसको जुए की तरह खेल जाओ वो आपका कसूर है, लेकिन ये जुआ नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी उसकी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की, एक एप्लीकेशन क्रिप्टो करेंसी है। तो आपने जब कुछ देखना ही नहीं है, आपने कुछ स्टडी ही नहीं करना, बस किसी यूट्यूबर के पीछे लग के या किसी बंदे के पीछे लग के जी ये कॉइन उठा लिया, वो उठा लिया, इतने हाई प्राइस रेट पे बाय कर लिया बस, और जब पैसा डूब गया एट दी एंड आपने कह दिया जी क्रिप्टो फ्रॉड है, ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, ये बिटकॉइन फ्रॉड है। नहीं, ये एक बात बिल्कुल गलत है। बिटकॉइन बिलीवर बनो। बिटकॉइन और क्रिप्टो ऐसी चीज़ है जो आपका फ्यूचर ब्राइट बना देगी, लेकिन आपका रोज़ का घर का खर्च नहीं आप इससे चला सकते। हाँ, अब आप लोग कहोगे कि सर आप टोटली इस पे डिपेंडेंट हो, तो मैं इसलिए मेरा जो काम है, मैं तकरीबन ये देखो कि 6 साल से इस फील्ड में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैंने पागलों की तरफ नहीं मुँह उठा के किसी के पीछे लग के इन्वेस्टमेंट में कर देता कि ठीक है जी फलाने ने कह दिया ये कॉइन कर लो, ले लो तो ले लो आंख बंद करके। नहीं, हाँ ये देखो कौन कह रहा है, अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई उसका एक्सपीरियंस है जो वो ये आपको कह रहा है। अगर ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसने उस कॉइन की टीम के साथ मिलकर पैसे लिए हुए हैं और वो आपको यूट्यूब पे आकर कह रहा है कि ठीक है जी ये कॉइन बाय कर लो, और आपने आंख बंद करके बाय कर लिया। उसको वीडियो बनाने के पैसे भी मिल गए और एडमिन वाले के कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपका तो सब कुछ डूब गया। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को पहले स्टडी करो, पहले क्रिप्टो को सीखो। तो टॉपिक हमारा था टाइप ऑफ कॉइन्स, तो इसमें मैंने आपको 5 मेजर टाइप्स बताई हैं पूरी मार्केट में इस वक्त। नंबर 1 पेमेंट मेथड, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 सिक्योरिटी टोकन, नंबर 4 यूटिलिटी टोकन और नंबर 5 प्राइवेसी कॉइन। ये मैंने इसीलिए वीडियो में, हालांकि इसका पहले ऑडियो बना हुआ था, लेकिन मैंने इसीलिए इसको वीडियो में कन्वर्ट किया और मैं ये आपके सामने लिखे हैं स्पेशल मैंने, कि आप अगर ज़बानी आप इनको याद ना कर सको, तो जब भी वीडियो आप ये देखोगे आपके सामने लिखे हुए आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 5 टाइप्स को याद रखना, हिफ्ज़ कर लो, इनको ज़हन में बिठा लो। आपको इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ऐसे लेक्चर दूंगा कि आप आंख बंद करके कॉइन को देख के बता दोगे कि हाँ ये इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब इतनी अवेयरनेस आपको आ जाएगी ना कि हमें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह फिर आपका लॉस नहीं होगा। तो वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं मैं करनी चाहता, और मैंने अपनी तरफ से ये अहद किया अपने अल्लाह ताला से कि मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो की अवेयरनेस देनी है। जितना नॉलेज मुझे है क्रिप्टो का मैंने आपके सीने में डालना है। अब आप भी इसमें पॉजिटिविटी दिखाओ, सीखो, इसको लर्न करो। जिस चीज़ की समझ नहीं आती मेरे से बार बार पूछो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम का ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे 24 आवर तकरीबन मैं आपके साथ लाइव होता हूँ। वहाँ पे मैसेजेस करो, मेरे से क्वेश्चन पूछो, जिस चीज़ की समझ नहीं आती पूछो। अब एक क्वेश्चन शायद आप लोगों के ज़हन में आ रहा हो कि हमें कैसे पता चलेगा ये कॉइन किस कैटेगरी का है। तो इसके लिए आप कॉइन की वेबसाइट पर जाओ। वो कहाँ से जाना है? coinmarketcap.com ओपन करो, वहाँ से कॉइन की वेबसाइट पर जाओ। वेबसाइट पर जाकर सिर्फ फर्स्ट के पैराग्राफ के ना, पहले पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, बस ये रीड कर लो, आपको हिंट्स मिल जाएगा कि ये किस कैटेगरी में। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है कि आप वहाँ पे जाके देखो, स्टार्ट में पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ देखो, वहाँ से ही आपको पढ़ने से हिंट मिल जाएगा कि ये कॉइन किस कैटेगरी में जाता नज़र आ रहा है। आया वो पेमेंट मेथड है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिक्योरिटी टोकन है,
या वो यूटिलिटी टोकन है या वो प्राइवेसी कॉइन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको 1% भी नॉलेज इससे मिली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जिधर जिधर भी आपका उठना बैठना है तमाम लोगों को क्रिप्टो की तरफ लेकर आओ। ये नहीं मैं कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करवाओ, उनको कहो सीखो, आज सीख लो। आने वाले 5 से 10 सालों में मैं चैलेंज करता हूँ इतना पैसा किसी बिज़नेस में नहीं है जितना आपको यहाँ से इस बिज़नेस से मिलेगा। लेकिन कब? अगर आपने सीखा होगा और राइट टाइम पे आपने एंट्री ली होगी। बहुत खुशकिस्मत वो हैं वो लोग जो क्रिप्टो में आज एंटर हैं। ये अर्ली अडाप्टर हैं। किसी भी चीज़ का जो अर्ली अडाप्टर होता है ना, उसको हमेशा उसी को ही प्रॉफिट मिलता है। तो अभी पूरी दुनिया का सिर्फ 5 से 10%, 5% लोग भी क्रिप्टो में नहीं हैं। तो सोचो आने वाले टाइम पे 5 से 10 सालों में जब 30 to 40% की रेशो जाएगी, और इंशाल्लाह जाएगी, आप देखोगे जाएगी। ये मेरे अल्फाज नोट करके रख लो। 10 साल बाद ये वीडियो निकाल के देखना, इन्हीं कॉइन्स को जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन्हीं कॉइन्स को आप देखोगे तो ये आपको यहाँ से हज़ार गुना के प्रॉफिट पे ना नज़र आए तो कह देना कि हमें किसी बंदे ने यार बिल्कुल गलत गाइड किया था। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई मकसद नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं क्यों लर्न करवा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लॉसेस मैंने देखे हैं वो आप ना देखो। और मैं चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क में इस गुर्बत को, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के हालात बेहतर किए हैं जो बेचारे ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हुए थे इस क्रिप्टो की वजह से, उनके हालात बेहतर किए हैं। पॉजिटिव लिया मैंने इसको। ये नहीं कि क्रिप्टो ने उनको ख़ुदकुशी करने में मजबूर किया, नहीं। इस मुल्क में चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग तंग हुए हैं, हर चीज़ महंगाई का दौर रहा है। तो ऐसे में अगर हमें एक ऐसा बिज़नेस मिल जाए कि जो घर बैठे हमें बेहतरीन इनकम दे और उसमें इन्वेस्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा आप आज जॉब छोड़ के घर में बैठ जाओ, नहीं, ऐसी गलती कभी करनी भी नहीं है। आज इन्वेस्ट करो, आज पहले लर्न करो, फिर इन्वेस्ट करो और कम से कम 2 से 3 साल का टारगेट लो। तो देखो आप जो भी गोल रखोगे इंशाल्लाह आपके सारे गोल अचीव होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप एनी टाइम मुझे कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और इस तमीज़ से हट के इसमें बॉयज़ आएँ या फीमेल आएँ, फीमेल तो ज़्यादा अर्निंग करती हैं इससे। क्रिप्टो में ऑल ओवर द वर्ल्ड देखोगे तो फीमेल ज़्यादा अर्निंग करती हैं। वो फीमेल की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, लेकिन वो अर्न इन लोगों से, मर्द लोगों से ज़्यादा करती हैं क्रिप्टो में। वो कैसे? क्योंकि उन्हें 24 आवर्स घर में रहना होता है, उनकी नज़र हर वक्त मार्केट पर होती है। वो घर में चलते फिरते काम भी करती हैं, साथ मार्केट को भी देखती हैं। तो जिस फीमेल ने सीखा होगा, सोचो वो कितना प्रॉफिट गेन करेगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें इस बिज़नेस की, हमें इस मार्केट की समझ अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल से हमें इस मार्केट से अच्छे अच्छा प्रॉफिट दे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।